इस प्रकार के सवाल और विचार एक ऐसी मानसिकता से आते हैं जो संगठित धर्मों से पैदा हुई है। शिव का किसी और से मुकाबला करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शिव में वे सभी आयाम मौजूद हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। Just one little dimension. कुछ लोगों ने केवल एक पहलू ढूंढा और उस पर बात करके वे लोकप्रिय हो गए। मैं उनके महत्व को कम नहीं बता रहा, वे सभी शानदार लोग हैं जिन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मैं कह रहा हूं, बोध और अनुभूति के हिसाब से उनके जैसा कोई भी नहीं हुआ। और मैं सिर्फ बोध को महत्व देता हूं, और आपको भी यही करना चाहिए। बाकी सब बनाया जा सकता है। वे चीजें तो बस तामझाम है। तो आप ज़ेन के बारे में बात कर रहे हैं। खुद शिव से बड़ा ज़ेन मास्टर कौन हो सकता है? कि कोई सामने आया और उसके अपने बेटे को समझ नहीं आया कि वो कौन है। आपने गुइटी के बारे में सुना होगा, ज़ेन गुरु। गुइटी हमेशा ऐसे करते थे। वो बात करते हुए भी लोगों ने देखकर सोचते, ये मुझे उंगली क्यों दिखा रहे हैं? वास्तव में गुइटी कहना चाहते थे कि सब कुछ एक है, और यही उनकी शिक्षा थी कि बाकी मैं जो भी कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यही उनकी शिक्षा थी। तो वहां एक छोटा लड़का था, क्योंकि बौद्ध और जैन मठों में Little boys become monks. 4-5 साल के बच्चे भी सन्यासी बन जाते हैं। तो ये छोटा बच्चा मठ में बड़ा हो रहा था और गुइटी को देखकर वैसी ही हरकतें करने लगा। तो ये बच्चा उंगली दिखाते हुए घूमता रहता था। अगर कोई कुछ कहता तब भी। गुइटी ने भी ये सब देखा। उन्होंने उसके 16 साल के होने तक का इंतजार किया। एक दिन उन्होंने बच्चे को बुलाया और ऐसे किया। उस बालक ने भी आदत के अनुसार वैसे ही किया, क्योंकि वह हर जगह यही करता था। तब गुइटी ने एक चाकू निकाला और लड़के की उंगली काट दी। और कहते हैं कि लड़के को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। उसे अचानक ये बात समझ में आ गई कि यह इशारा एक के बारे में नहीं है, शून्य के बारे में है। शिव बहुत समय पहले ही इससे आगे चले गए थे। शिव कहीं से वापस आए थे। वे हमेशा अपने साथ त्रिशूल रखते थे। त्रिशूल के 3 सिरे होते हैं। वे हमेशा अपने पास त्रिशूल रखते थे, लोगों को यह बताने के लिए कि 3 आयाम हैं। आप, या आपके होने का तरीका, और वो जो आपको पता है, और वो जो आपको नहीं पता, और वो जो आपको नहीं पता उसका महत्व सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी का महत्व नहीं है। एक दिन शिव काफी लंबे अंतराल के बाद कहीं से वापस लौटे। उन्होंने अपने पुत्र को पहले कभी नहीं देखा था, जो अब 10-11 साल का हो गया था। जब शिव लौटे तो इस छोटे से बच्चे के हाथ में एक छोटा त्रिशूल था, जिससे वो शिव को अंदर जाने से रोक रहा था। शिव ने बच्चे को देखा और उसका सिर काट दिया। उसका त्रिशूल नहीं छीना। और फिर थोड़ा ड्रामा हुआ और फिर उन्होंने उस बच्चे के शरीर पर एक गण का सिर लगा दिया और वो एक बुद्धिमान बालक बन गया। भारत में आज भी अगर लोग शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वे उस बालक की पूजा करते हैं। गण आज गज बन गया है। वैसे तो वो गण का सिर था, लेकिन उसे गणेश की जगह गजेश बना दिया गया है। लोगों ने इसको थोड़ा बदलकर एक हाथी का सिर बना दिया है। But he became पर वे बुद्धि और प्रतिभा का रूप बन गए हैं। कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें ना पता हो। तो ज़ेन यहीं से शुरू हुआ था। तो अब दुनिया में जिस बारे में भी बात कर सकते हैं,
वो उनके जीवन में दिख जाएगा। वे बहुत जटिल और पूर्ण हैं, और उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी, उन्होंने सिर्फ तरीके बताए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। औरों के पास शिक्षा थी, कितनी उंगलियां काटी जा सकती हैं। क्या आप ऐसे किसी तरीके को अपना सकते हैं? क्या आप गोइटी के उंगली काटने का तरीका सभी पर लागू कर सकते हैं? एक बालक की उंगली काट दी गई और उसे आत्मज्ञान मिल गया। अगर आप ज्यादा उंगलियां काटेंगे तो आपके पास केवल अपंग मनुष्य होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो शिव ने कोई शिक्षा नहीं दी, केवल तरीके बताए, और ये तरीके पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। शिव ने 108 रास्ते बताए और उसमें 6 और जोड़कर कहा कि 112 तरीके हैं। 112 इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, उनमें से 2 शरीर के बाहर मौजूद हैं। शिव ने कहा कि वे 2 चक्र सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो शरीर से परे हैं। इंसानों के लिए केवल 112 रास्ते हैं, और उन्होंने इस जीवन को बनाने वाले उन 112 आयामों का इस्तेमाल करने के स्पष्ट तरीके बताए, और यह बताया कि कैसे हर एक तरीके का इस्तेमाल करके आत्मज्ञान पाया जा सकता है। एक खूबसूरत कहानी है। जब शिव 7 ऋषियों को जीवन की बनावट के बारे में सिखा रहे थे, तो इस दीक्षा का एक गवाह भी मौजूद था। वो गवाह आनंद तीर्थ की तरह नहीं था, वे पार्वती थीं। वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी थीं। शिव ने पार्वती को बहुत ही अपनेपन के माहौल में आत्मज्ञान तक पहुंचाया था। पर जैसे ही शिव 7 ऋषियों के साथ बैठे, वे एक खोज के बिल्कुल अलग आयाम में उतर गए। पार्वती के लिए बहुत रोचक था कि जो अनुभव उन्हें इतनी आसानी से मिला, वो इतनी जटिल प्रक्रिया है। तो शिव ने अलग अलग आयामों के बारे में समझाते हुए कहा, मनुष्य 112 तरीकों से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पार्वती ने एक महिला, एक आत्मज्ञानी और सबसे बढ़कर उनकी पत्नी होने के नाते कहा, 112 ही क्यों, और भी तरीके होंगे। शिव जीवन की बनावट के बारे में समझा रहे थे, वे जीवन की खोज कर रहे थे, वे कोई शिक्षा या फिलॉसफी नहीं दे रहे थे। तो इस खोज के बीच में उन्हें लगा कि शांति भंग हो रही है। शिव ने इशारे से पार्वती को कहा, बैठ जाओ, सिर्फ 112 तरीके हैं। क्योंकि वे कुछ सिखा रहे थे और कोई कुछ अलग बात कर रहा था, एक निजी बात, एक मनमानी बात। तो वे बोले, बस 112 तरीके हैं। वो बोली, मैं और भी ढूंढूंगी। शिव ने कहा, तुम जाओ और ढूंढो। फिर पार्वती वहां से चली गई। वे पहले ही आत्मज्ञानी थी और आत्मज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग तरीके खोजने लगी। कहते हैं काफी सालों की साधना के बाद वे वापस आईं। शिव तब भी सप्तऋषियों से बात कर रहे थे। पत्नी होने के नाते वे उनके पास बैठ सकती थीं, पर उनसे एक सीढ़ी नीचे बैठी। वे हार गई थीं। वे चाहती थीं कि सिर्फ शिव को पता चले, ना कि सप्तऋषियों को। वो बस आईं और अपनी हार मानने के लिए थोड़ा नीचे बैठ गईं कि जो चुनौती उन्होंने दी थी वो उसमें हार गईं। तो वो नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले, पर वे चाहती थीं कि शिव को पता चले। तो 112 तरीके हैं। शिव जीवन की बनावट के बारे में बात कर रहे हैं। कोई फिलॉसफी, कोई शिक्षा या सामाजिक महत्व नहीं, बस विज्ञान। हम सामाजिक महत्व को जोड़ देते हैं, just to make it, rounding it off. नहीं तो यह कुछ ज्यादा ही वैज्ञानिक हो जाएगा। इस विज्ञान से अलग अलग गुरु तकनीक बनाते हैं। उन्होंने तकनीकें नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ विज्ञान दिया था। जिन तकनीकों का आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या कोई गैजेट हो,
सभी के पीछे एक विज्ञान है। आपको उस विज्ञान से मतलब नहीं है, आप बस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर किसी ने विज्ञान न समझा होता तो आपके पास तकनीकें ना होती। सरल सॉफ्टवेयर बनाने में जिन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है वो बहुत जटिल होती हैं। कभी कभी आपकी ईमेल अजीब सी भाषा में दिखाई देने लगती है। क्या आपने देखा है? आपको लगता है क्या मैंने ये टाइप किया? आपके लिए यह बेमतलब है, लेकिन किसी और के लिए इसका मतलब है। इसी वजह से ये काम करती है। Now, यहां हम केवल ध्वनि तरंगें या साउंड वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूं तो ये एम्पलीफायर्स मेरी आवाज को बढ़ा देते हैं और ये ध्वनि तरंगों के रूप में फैलती हैं। मान लीजिए यदि मैं आपसे फोन पर बात कर रहा हूं तो मेरी बात ध्वनि तरंग नहीं बनेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी और वहां पहुंचकर ध्वनि तरंग बन जाएंगी। जब ये यहां से वहां तक जाती हैं तो फोन पर बात करते समय ये यहां से बैंगलोर तक ध्वनि तरंग के रूप में नहीं जाती, ये कुछ और बन जाती हैं। अगर आप उसे सुने या उसे महसूस करें तो ये बिल्कुल अलग होंगी, पर कोई उपकरण इन्हें फिर से ध्वनि में बदल देता है जिसे आप समझ पाते हैं। तो जो शिव ने कहा वो बस शुद्ध विज्ञान है। उन्होंने तकनीक की बात नहीं की, उन्होंने ये काम सप्तऋषियों पर ही छोड़ दिया कि वे किसी खास दिन अपने सामने बैठे लोगों के लायक तकनीकें बना लें। अपनी जरूरत के आधार पर हम गैजेट बना लेते हैं, लेकिन विज्ञान एक ही होता है ना? विज्ञान बिल्कुल नहीं बदलता। तो मैं हमेशा शिव की बात करता हूं क्योंकि विज्ञान महत्वपूर्ण है, तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान महत्वपूर्ण है। तकनीक बनाई जाती है, तकनीक हम खुद बनाते हैं क्योंकि एक मूल विज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके हम कुछ बना लेते हैं। जिन उपकरणों का आज महत्व है शायद कल उनका महत्व ना रहे। ऐसा हो चुका है ना? कितने गैजेट जो हमें बहुत उपयोगी लगते थे वो अब उपयोगी नहीं रहे क्योंकि नए गैजेट आ गए हैं, लेकिन विज्ञान नहीं बदला। तो किस तरह के गैजेट हम बनाते हैं यह इससे तय होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं और इस समय किस चीज की जरूरत है। तो इस संदर्भ में जिन अन्य गुरुओं का नाम आप ले रहे हैं उन गुरुओं में और जिन्हें आप आदि योगी कहते हैं में बहुत 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 बड़ा अंतर है। वे सभी तकनीकी लोग हैं। उन्होंने इसका एक आयाम समझा और उस पल उनके सामने बैठे लोगों के लिए एक खास तकनीक बना दी। वे लोगों के काम आई और उस पल यही बात जरूरी थी। पर हम आदि योगी को वैज्ञानिक आधार की तरह देखते हैं। आज ये महत्वपूर्ण है। आज जब मानवता बहुत से कारणों से ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, ये जरूरी है कि इसके मूल विज्ञान को